अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। आज हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। ये हमारी न्यू मैथमेटिक्स बुक कराची बोर्ड के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें और ये क्लास 9 की है, चाहे वो मैट्रिक में हो 9 में हो, आप जिसमें भी पढ़ रहे हो। फिलहाल ये मैं जो उस बुक को कवर करवा रहा हूँ क्लास 9 की न्यू मैथमेटिक्स से, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन इस चैप्टर का नाम है। इसके अंदर हम तमाम चीजें सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से तमाम सवालात हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है या बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको मेरी तमाम इंफॉर्मेशन फौरन मिल सके। तो आपको मुझे ये भी बताना है कि अगर आपने चैप्टर नंबर 4 भी नहीं देखा है तो आप चैप्टर नंबर 4 को देख लो। कहां होगा वो 4? डिस्क्रिप्शन में अपने मैंने लिंक दिया हुआ होगा हर चैप्टर्स का, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो या फिर आप प्ले लिस्ट में चले जाओ। प्ले लिस्ट में जाने के बाद उसमें तमाम चैप्टर्स के अलग अलग या क्लास के ना अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट बने हुए, चाहे वहां से भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल चलें, अब टाइम वेस्ट किए बगैर इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। तो हमारे पास सवाल क्या लिखा है? फाइंड द HCF। क्या हमें क्या निकालना है? HCF। HCF का मतलब होता है, HCF का मतलब होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें दो हमारे एक तरह का नंबर्स दिए हुए, एक्सप्रेशन दिए हुए, इसको हमें सॉल्व करते हुए हमें HCF को निकालना है। तो बेटा ये बहुत आसान है, इसको घबराना नहीं है, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से सॉल्व होगा मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए HCF क्या होता है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि HCF होता क्या है। HCF जो हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपको समझ में आ रहा है, एक चीज तो समझ में आ रहा होगा, कॉमन क्या होता है? कॉमन एक जैसी चीजें, क्या चीज? एक जैसी चीजें, और फैक्टर्स उसको तोड़ देना। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट, उसमें जितने ज्यादा कॉमन हो रहे होंगे उस चीज को निकाल दो, अलग कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूं, मैं लिख लेता हूं आपके लिए। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 24, ठीक है, एक मेरे पास नंबर है 24, चाहे 24 लिखना है आप 24 लिख लो, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलें आपके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 22 लिख देता हूँ। है 22 है हमारे पास, हम 22 को देखेंगे, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने का आसान तरीका क्या होता है? आप इसका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो मैंने क्या लिया? एलसीएम ले लेता हूँ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो मेरे पास क्या आ गया? 11 1 जा 11, क्योंकि ये 11 किसी और टेबल में आता ही नहीं है, तो मेरे पास इसका जो फैक्टर बना है वो क्या बना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, हमारे पास ये एक फैक्टर बन गया। अब मैं एक और नंबर देता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी एक या एक से ज्यादा नंबरों का फैक्टर्स बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है, सिर्फ एक का नहीं होगा। इसका तो कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ ही नहीं सकता। ठीक है, आप याद रखना हमेशा एक या एक से ज्यादा वैल्यू, एक नहीं एक से ज्यादा वैल्यू का क्या निकलता है? कॉमन फैक्टर निकलता है। तो मेरे पास क्या लिखा है? 22 एक था, और एक नंबर में लिख देता हूँ मेरे पास है 16 लिख देता हूँ। ठीक है, अब 16 का भी आप क्या निकाल लोगे? एक फैक्टर्स निकाल लोगे, मतलब एलसीएम ले लोगे। कैसे आएगा? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाल दिया? फैक्टर्स निकाल दिए। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, मेन सवाल को हम सॉल्व करेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्योंकि ये तमाम चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आएगा। अब देखो हमारे पास कोई दो नंबर्स था, उन दो नंबर्स में आपको एक जैसे नंबर्स को ढूंढना है, मतलब उसका पेयर बनाना है। एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, तो मतलब इसका क्या बन गया बेटा? एक पेयर बन गया। तो मतलब क्या हुआ? आपको वो चीजों को निकालना है जिसका पेयर बन रहा हो, तो मतलब इसका पेयर बन रहा था तो हमने इसको बाहर लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार फिर से देखो, बाकी जगह कोई मैच नहीं करता। 11 यहाँ है, 11 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पे लेकिन 2 ऊपर नहीं है, हमारे पास ये दोनों चीज मैच कर रहा था, तो हमने क्या लिखा? HCF। इस तरह से इसको निकाल दिया। मुझे लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। और मैं एक और बता देता हूँ आपको, मैं जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसी रैंडमली लिख रहा हूँ 2 2 3, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 2 2 3, और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी नंबर का आ रहा हो हमारे पास, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ 6 2 2। ठीक है, अब मेरे पास 3 नंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास 3 नंबर्स का फैक्टर्स कुछ ये बन के है, हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ एक 2 यहाँ पे भी है,
एक 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मतलब एक फैक्टर तो ये बन गया, जितने नंबर्स होंगे उतना हाईएस्ट कॉमन देखेंगे। यहाँ पे 2 था तो हम 2 का पेयर निकाल ले रहे हैं, यहाँ पे 3 है तो हम 3 का एक निकालेंगे, 3 को देखेंगे और एक को निकालेंगे, तीनों में एक जैसी सेम चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो हमारे पास क्या है कि 3 2 आ रहा है, तो मैं एक 2 को बाहर निकाल देता हूँ। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और एक और यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब ये 3 दोबारा बनकर आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको भी बाहर निकाल दूंगा। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। उसी तरह से इसको भी देख लो, ये 4 है और 6 है, तो ये भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 4 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा अगर कोई नंबर्स का ये आ रहा हो। तो चलो आज एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास पहला सवाल लिखा हुआ है 72x का 4, y का 5, z का स्क्वायर एंड लिखा हुआ है 120x क्यूब, y 6 एंड z का 8 लिखा हुआ है, पावर 8 लिखी हुई है। बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखना है सबसे पहले आपने, बेटा घबराना नहीं है, बस सॉल्व करते जाना है। आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास सवाल दिया हुआ है उस सवाल को वापसी उतार देना, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि इसको दोबारा उतारना होता है। तो आज हम उतार लेते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 72x का 4, y का 5, z का स्क्वायर एंड 120x का क्यूब, y का 6 और z का 8। तो हमारे पास ये नंबर्स कुछ दिए हुए थे। अब आपने क्या करना है बेटा, सेम इसका फैक्टर्स निकालना है। कैसे, पहले इसका फैक्टर निकाल दो और फिर इसका फैक्टर निकाल दो। फैक्टर्स निकालने के बाद फिर देखना होगा उसमें से कॉमन चीजें क्या क्या आ रही है। तो हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, इसका फैक्टर्स निकालते हैं। तो मेरे पास क्या लिखा है 72। ये अल्फाबेट को आप मत देखना कि अल्फाबेट जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो क्यों दिए हुए हैं, उसको मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल अभी आप सिर्फ 72 का निकालो। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे 72 लिखता हूँ और इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो बताओ कौन से टेबल से कटेगा। आप हमेशा कोशिश किया करो कि स्मॉलेस्ट टेबल से इसे काटा करो, मतलब इससे डिवाइड किया करो। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, एक यहाँ चले गया तो 12 का 2 6 जा 12, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ एक चले गया तो ये कितना हो गया 18 हो गया। फिर क्या आ जाएगा 2 9 जा 18, फिर उसके बाद 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टर्स आए। किसका, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आई है, ये आई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ और लिखने के बाद तमाम फैक्टर्स को लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था 72x का 4, y का 5, z का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर आया है, इस फैक्टर्स के बराबर आया है। तो मैं लिख देता हूँ इस फैक्टर्स के बारे में। क्या है हमारे पास, पहले क्या आ रहा है हमारे पास 2, फिर हमारे पास फिर से 2 आ रहा है, फिर हमारे पास फिर से 2 आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 3, फिर हमारे पास 3 और फिर अब याद रखना हमारे पास क्या लिखा हुआ है x 4 है ना, तो हम क्या करेंगे x को 4 दफा लिख देंगे। तो 1x 2x 3x 4x, ठीक है। हमारे पास 4 दफा x हो गया। फिर हमारे पास क्या है 5 कितने y कितनी दफा है, 5 दफा है। तो हम क्या करेंगे 5 दफा y भी लिख देंगे, सॉरी y को 5 दफा लिख देंगे। तो 1 दफा y, 2 दफा, 3 4 और फिर 5, ये 5 दफा हमने y भी लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास z 2 दफा है, तो हम क्या करेंगे z को 2 दफा लिख देंगे। तो z ये 2 दफा मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब क्या करना है, 120 को आपने क्या करना है, इसका फैक्टर्स लेना है। तो 120 का फैक्टर्स हम लेके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। मैं इसको इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। क्या लिखा हमारे पास, यहाँ कर देता हूँ 120 लिखा और इसका मैं क्या ले लेता हूँ, फैक्टर्स ले लेता हूँ। तो बताओ कौन सी टेबल से कटेगा, जाहिर से बड़े देखने से पता चल रहा है कि 2 की टेबल से आराम से कट जाएगा। तो क्या लिखा है 2 6 जा 12 और 0 का 0, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 30 जा 60, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 15 जा 30 और फिर क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 और फिर क्या आ जाएगा 5 1 जा 5। तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन के आए हैं। तो सेम मैं ये वाला क्वेश्चन लिखूंगा और इक्वल टू डाल के तमाम वैल्यूज को लिख दूंगा ताकि मेरा आंसर सही से आ जाए। तो आज मैं लिखता हूँ, क्या लिखा मेरे पास 120 x का क्यूब, y का 6, z का 8, ठीक है। और वो वाली वैल्यूज को मैं लिख देता हूँ। तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं, मेरे पास वैल्यूज आई हैं, पहली वैल्यू आई है 2 की, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास फिर 2 है, फिर उसके बाद दोबारा 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 3 है और फिर उसके बाद क्या है 5 है। तो ये हमारे पास 4 इस तरह की वैल्यू मेरे पास आई है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अल्फाबेट को देखना है। जैसे जैसे अल्फाबेट लिखे हुए उसको उतने दफा हम लिख देंगे। तो क्या लिखा हुआ x 3 बार है, तो मैं क्या करूंगा x को 3 बार लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, y हमारे पास 6 बार है, तो मैं काम करता हूँ y को नीचे 6 बार लिख देना, क्योंकि मेरे जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 1 2 3
4 5 और ये 6। देखो 3 3 6 दफ़ा लिख दिया। और z कितनी दफ़ा लिखना है मुझे? 8 दफ़ा लिखना है। तो मैं z को क्या करता हूँ? 8 दफ़ा लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो मैंने क्या करा? इसको 8 दफ़ा लिख दिया। मैं देख लेता हूँ कैमरे में आपको नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल नजर आ रहा है। अब क्या करना है? अब हमें इसका पेयर बनाना है। हमारे पास 2 नंबर्स थे तो हम 2 2 का पेयर मतलब एक एक मतलब 2 नंबर एक जैसे 2 नंबर का एक पेयर निकाल देंगे बाहर। तो आज इन्हें देखते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 3 दफ़ा 2 यहाँ पे भी है, 3 दफ़ा 2 यहाँ पे भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को हम वो कर तो सकते नहीं है क्योंकि मैंने इसके नीचे लिख दिया था। अगर 7 लिखता तो मैं आराम से इसको सर्किल बना सकता था। खैर मैं देख लेता हूँ, इसको निशान लगा देता हूँ। 1 2 ये भी है, 3 2 यहाँ पे है, 3 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका एक एक पेयर बाहर निकाल लेंगे। इसका एक पेयर बाहर आ गया, फिर उसके बाद इसका एक पेयर बाहर आ गया, फिर उसके बाद इसका एक पेयर बाहर आ गया। ठीक है, 3 2 था तो मैं तीनों 2 का पेयर क्या करा? बाहर निकाल दिया। अब क्या करना है? मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं यूं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये 3 2 था मतलब 2 2 का पेयर बन रहा था। मैं 6 2 थे तो मैं 6 में से उसका हाफ निकाल दिया, 3 लिख दिया। अब इसका देखता हूँ मैं 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो सेम 3 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक 3 को बाहर निकाल देता हूँ। और देखें क्या लिखा मैं यहाँ पे, एक और 3 है लेकिन यहाँ पे दूसरा 3 नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर दूंगा, मैं नहीं देखूंगा इसको। फिर देख रहा हूँ यहाँ पे 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं है, मैं इसको भी स्किप कर दूंगा क्योंकि नहीं है कॉमन। हमें क्या निकालना है? कॉमन चीजें, एक जैसी चीजें निकालनी है। अब देखो यहाँ पे x कितनी दफा है? 1 2 3 4 दफा है, लेकिन यहाँ पे x कितनी दफा है? 1 2 3 दफा है। तो मैं क्या करूंगा? बस 3 3 को कॉमन ले लूंगा, एक जो एक्स्ट्रा है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ? 3 दफा x लिख देता हूँ, 1 दफा 2 दफा 3 दफा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे y कितनी दफा है? 5 दफा है, लेकिन यहाँ y कितनी दफा है? 6 दफा है। तो मैं कितनी दफा y को लूंगा? 5 दफा लूंगा क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, एक y एक्स्ट्रा तो हम निकाल देंगे, उसका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो y को हम कितनी दफा लिख देंगे? 5 दफा लिख देंगे। ये मैंने क्या करा? y को मैंने 5 दफा लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है? मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट लेके जाता हूँ क्योंकि नीचे की साइड जा रहा है, फिर ऊपर ले जाऊंगा। z यहाँ 2 दफा है तो z यहाँ पे भी 2 दफा मैं लिख सकता हूँ। 8 दफा है तो मुझे 8 दफा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 2 का सिर्फ पेयर बना लूंगा बाहर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? z का 2 पेयर बन गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? z और ये z। ठीक है, दो दो करके पेयर मैंने निकाल दिया। अब क्या करना है? बस आपका आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देख लो, एक काम करते हैं, 2 2 क्या होता है? 4, 4 2 8 और 8 3 क्या होता है? 8 3 हमारे पास होता है 24। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 24। मैं काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आंसर इस साइड लिख देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। तो मैंने क्या लिखा है? 24 आया, 24 आ गया। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। ठीक है, अब देखो x कितनी दफा है? 1 2 3 दफा है, तो x की पावर क्या आ जाएगा? क्यूब। फिर हमारे पास y देखते हैं कितनी दफा है? 1 2 3 4 दफा और 5 दफा आ रहा है, तो y की पावर क्या आ जाएगी? 5 और z की पावर क्या आ जाएगी? स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा? HCF जो होगा हमारा वो क्या आएगा हमारे पास? 24 x क्यूब y 5 एंड z का स्क्वायर। तो हमारे पास ये HCF आएगा। बहुत आसान सा था, सिंपल सा था और सॉल्व हो गया। आपके बुक में ये वाला आंसर नहीं है क्योंकि बुक के अंदर क्या होता है, थोड़े से न्यू बुक है तो इसकी थोड़ी मिस प्रिंट हुआ है और आंसर उस तरह का नहीं आ रहा है जैसे कि आपके बुक में होना चाहिए सही। तो बाद में एडिशन आएंगे, न्यू एडिशन आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके तमाम सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने ये सवाल को सॉल्व कर दिया। चले आए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास दूसरा सवाल आ गया। दूसरा सवाल बहुत आसान है, उसी तरह से सॉल्व करें जिस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करे थे। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा? सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल आपके पास लिखा हुआ है उसको वापसी उतार लेना है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या सवाल लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ है। 18 x का क्यूब s का 4। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है? t का 5। फिर मेरे पास सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 120 r का 4 s का क्यूब और t का 8। फिर मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है? फिर मेरे पास वैल्यू आ रही है 210 r का 7 s का 7 और t का क्यूब। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। पहले हमारे पास 2 वैल्यूज थे, अब हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। करना क्या है अब हमें? करने का सिंपल तरीका क्या है? हम पहले 8 का, फिर 120 का और फिर 210 का क्या कर लेंगे? फैक्टर्स ले लेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स ले रहे हैं तीनों का, 18 120 और 210 का। तो आज हमारे पास पहला लफ्ज क्या है? हमारे पास 18 है, तो हम 18 का फैक्टर ले लेते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये लाइन हमारी यहाँ आएगी। 2 9 18, 3 3 9 और
3 वन ज़ा 3, तो 3 वैल्यूज आई हैं, उसके साथ हम 120 का भी ले लेते हैं, साथ ही ले लेते हैं। तो 120 का हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 260 ज़ा 120, 230 ज़ा 60, 215 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास 120 की वैल्यू आ गई। अब लास्ट में क्या लिख देते हैं, 210 का निकाल लेते हैं। तो मैं 210 का भी यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। 210 लिखा है, 210 लिखा और इसका भी मैं एलसीएम यहीं पर ले लेता हूँ। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये 2 5 ज़ा 10, तो 0 लगा के 5 लिखूंगा। अब बताओ मुझे कौन सी टेबल से कट रहा है, ये 3 की टेबल से कटेगा। 3 3 ज़ा 9, एक यहाँ चलेगा, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। ये तो आपको आता ही हुआ करना, तभी मैंने इसको इतना ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं है, बस मैंने क्या लिखा है, फैक्टर्स निकाल दिए। अब आ जाओ, मुझे इन तमाम वैल्यूज़ को क्या करना है, इसमें लिखनी है। तो आके लिखते हैं किस तरह से हो रहा है हमारे पास। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 18। मैंने 18 लिखा, एक्स क्यूब लिखा, एस की पावर 4 लिखा और टी की पावर 5 लिखा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका फैक्टर्स देखो क्या है हमारे पास। 18 का 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 लिखा, 3 लिखा और 3 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, एक्स 3 दफा, आर 3 दफा, ये एक्स नहीं आता, इसको मैं बार बार एक्स बना देता हूँ, ये आर है। तो आर कितनी दफा है हमारे पास, 3 दफा है, तो मैं क्या करूँगा, आर को 3 दफा लिख दूंगा। फिर मेरे पास क्या है, एस कितनी दफा है, 4 दफा है, तो मैं एस को कितनी दफा लिखूंगा, 4 दफा एस को भी लिख दूंगा। फिर मेरे पास टी कितनी दफा है, 5 दफा है, तो मैं टी को भी कितनी दफा लिखूंगा, 5 दफा लिख दूंगा। 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 दफा टी को भी लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास वैल्यू है 120, आर का 4, एस का क्यूब और टी का 8, ठीक है। तो इसी तरह से लिखें, 120 के हमारे पास क्या है, फैक्टर्स 2 आए हैं, फिर उसके बाद दोबारा 2 है, फिर उसके बाद दोबारा 2 है हमारे पास, और फिर क्या है, 3 है, और फिर क्या है हमारे पास 5 है। तो ये वैल्यूज हमारी फैक्टर्स की आई थी। फिर हमें यहाँ देखना होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर की पावर 4। तो बहुत आसान है, आराम से हो जा रहा है। 4 दफा मुझे क्या लिखना होगा, आर को लिख देना होगा। तो मैंने 4 दफा लिख दिया, क्यों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं होगा। फिर हमारे पास क्या, एस 3 दफा लिखना है, तो सिंपल क्या करेंगे, एस को हम 3 दफा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास टी जो है वो कितनी दफा लिखना है, 8 दफा लिखना है। तो मेरे पास वहाँ जगह नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, टी को इस साइड लिख देता हूँ ताकि आराम से मैं लिख सकूँ। तो टी को मैं 8 दफा लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो मैं 8 दफा टी को लिख दिया। अब क्या करना है, मुझे थर्ड वाले को देखना है। थर्ड वाला मेरे पास क्या है, 210, आर का 7, एस का 7 और टी का क्या है, क्यूब। तो सिंपल 210 का हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। आपको बोरियत तो नहीं हो रही है ना, बस क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और इसको सिंपल सा आंसर लेकर आना है। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ और आराम से आंसर लेके आते जा रहा हूँ। तो हमने ये लिख दिया वैल्यू। अब हमारे पास आर कितनी दफा है, 7 दफा है। काफी लेंथी चल रहा है लेकिन है बहुत आसान, बहुत सिंपल सा, कोई इशू नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, 7 दफा लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 दफा हमने आर को लिख दिया। अब एस को भी हमें कितनी दफा लिखना है, 7 दफा लिखना है, 1 2, जितनी पावर होगी उतनी दफा लिख देना है, सिंपल। तो एस 3 दफा हो गया, 4 5 6 और 7। और फिर हमारे पास क्या, टी हमारे पास 3 दफा है, तो 1 2 और 3। कितना आसान था, हमने फैक्टर्स निकाला और फैक्टर्स निकाल के फौरन से इन तमाम वैल्यूज को लिख लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कॉमन देखना है इन तीनों में। इन तीनों में जो एक एक जैसी चीजें होंगी उसको हम बाहर निकालते जाएंगे। तो सिंपल है, क्या करना है बेटा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और तीसरे वाले में भी 2 है। तो मतलब 2 हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं एक साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कौन सी वैल्यू आई है, पहले 1 2 3 ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा किस तरह से लिखना है, ठीक है। हमारी एक वैल्यू 2 तो आ गई सेम। फिर हम देखते हैं 3 को देखते हैं। 3 यहाँ पे भी है, दूसरे वाले में 3 है क्या, हाँ बिल्कुल है। और चौथे वाले में 3 है, हाँ बिल्कुल है। तीसरे वाले में 3 है, तो तीनों में 3 सेम आया है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस 3 को भी बाहर निकाल देता हूँ। अब हमारे पास देखता हूँ अगला नंबर, फिर दोबारा 3 आ गया। क्या दूसरे में दोबारा 3 है, नहीं है। तो जब सेकंड में नहीं है 3 दोबारा, तो हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि हमें तीनों में सेम चाहिए। तो एक 3 तो सेम आया था तीनों में, लेकिन दूसरा 3 किसी और में है ही नहीं। जिसको देख चुके हैं उसको नहीं देखना है, वो खत्म हो गया, उसके अलावा देखना है, ठीक है, उसके अलावा देखना था हमें, ठीक है। खैर, अब हमारे पास कोई नंबर्स है नहीं तो हम नंबर्स को नहीं देख रहे हैं। आर हमारे पास कितनी दफा है, 1 2 3 दफा है। यहाँ पे आर कितनी दफा है, बहुत दफा है। यहाँ पे भी आर बहुत दफा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 ही दफा को
लिखेंगे, क्योंकि जो सबसे कम होगा और रिपीटेड नहीं हो रहा होगा उसी को देखेंगे ना, क्योंकि हमें आर, ये 3 तो कॉमन आर है, 3 दफा आर यहाँ पे भी है, 3 दफा आर यहाँ पे भी है और 3 दफा आर यहाँ पे उससे जायद है, तो हमें उसको ज्यादा को देखना ही नहीं, हमें सिर्फ कॉमन चीजों को देखना है। तो यहाँ 3 दफा आर था, 3 दफा आर यहाँ पे भी है और 3 दफा आर यहाँ पे भी, आर ज्यादा है इन सब में, लेकिन हमें सिर्फ कॉमन देखना है, तो 3 आर जो है हम सिर्फ उसको ही देखेंगे। तो मैंने क्या ले लिया, आर को कॉमन ले लिया। फिर मैं देखता हूँ मेरे पास एस यहाँ पे कितनी दफा है, यहाँ पे एस 1 2 3 4 दफा है, लेकिन एक्स यहाँ पे कितनी दफा है, 3 दफा है, और यहाँ पे s कितनी दफा है, आई थिंक सो 7 दफा है। तो हम क्या लेंगे, जो सबसे कम होगा s, क्योंकि वही तीनों में कॉमन होगा, तो हमारे पास s 3 दफा है, तो हम s को कितनी दफा लिख देंगे, 3 दफा लिख देंगे, और r को भी यहाँ पे हम कितनी दफा लिखेंगे, 3 दफा, और s को भी हम कितनी दफा लिखेंगे, 3 दफा लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 s और 3 r कॉमन आ गए। उसी तरह से हम t को भी देख लेते हैं। t यहाँ पे कितना है, यहाँ पे t आई थिंक सो 5 दफा है, यहाँ पे t 8 दफा है, जबकि यहाँ पे t 3 दफा है। तो हम क्या लेंगे, कॉमन वाला लेंगे, 3 दफा वाला t को हम ले लेंगे, क्योंकि 3 t सब में मौजूद होगा, 4 नहीं होगा सब में, 7 नहीं होगा किसी में, लेकिन 3 तो सब में होगा। तो मैं क्या लेता हूँ, 3 t को कॉमन ले लेता हूँ, 1 t 2 t और 3t। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, जो हमने ऊपर लिखा है, वो हमारा बेसिकली कॉमन फैक्टर है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल एक इंग्लिश में आप लिख देना ताकि सही से हो जाए, आप आराम से मतलब इसको शो कर सको। तो यहाँ पे क्या लिखना आप, HCF ऑफ 18, जो आपके पास सवाल लिखा हुआ उसको लिख देना 18, x का क्यूब, s का 4 और t का 5, फिर कॉमा डाल के जो ये वाली वैल्यू लिखी है 120, r का 4, s का क्यूब और t का 8, और फिर क्या लिखा हुआ है, n करके लिखा हुआ है, n करके लिख देना, n लिखा मैंने, n करके लिख दिया। क्या लिखा मैंने बस 210, r का 7, s का 7 और t का 3 इस, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आई है, तमाम क्वेश्चन को लिखना है, और लिखने के बाद इसकी जो वैल्यू आई ना उसको लिख देना है, क्योंकि मार्कर ये थोड़ा लाइट था तो इसलिए मैंने लिख दिया। इस क्या है हमारे पास, 2 3 6, तो मैं क्या लिख देता हूँ 6, r कितनी दफा है, 3 दफा है, तो r को क्या लिख दूंगा, r की पावर क्यूब, s कितनी दफा है, 3 दफा है, तो s की पावर क्यूब, और t कितनी दफा है, 3 दफा है, तो t की पावर क्यूब। तो कितना आसान था इसको सॉल्व करना, बहुत आसान सा था, सिंपल सा था, और ये सवाल पूरा मेरा सॉल्व हो गया। अब ऐसे स्क्वायर बना दिया करो ताकि आपका आंसर आ जाए। तो